Yeah, good evening everyone. We are discussing real numbers in this video and we are making video only for question number 1 and 3, which is by Euclid's division algorithm. You can open your NCERT's, page number is 4. An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem. And a lemma is a proven statement which is used for proving another statement. ये दो डेफिनेशन याद करना, कई बार पूछा जाता है आपसे एल्गोरिथम और लेमा में क्या डिफरेंस है। अब इसके बाद अपनी एनसीईआरटी पेज नंबर 4 पर ही बॉटम में देखिए एक स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट है C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आई रिपीट, स्टेटमेंट है C। कई बुक्स में इसे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर भी लिखते हैं, पर कई बुक्स में इसे C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर लिखा जाता है। यहाँ पर C है डिविडेंड, D है डिवाइजर। आप सभी को पता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। Q है क्वोशिएंट और R है रिमाइंडर, ये ध्यान रखना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात आपने लाई करनी है कि R हमेशा 0 और स्मॉल d के बीच में लाई करता है। R इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैं बोर्ड की पिक्स भी अभी आपको भेज दूंगा बेटा। अनन्या मैं एक ग्रुप में अभी ऐड कर दूंगा, उसी ग्रुप में हम पिक्स भेजते रहते हैं, राइट, जो क्लास 10 का समर पाम वाला ग्रुप है। तो R जो है ग्रेटर देन 0 है। बोर्ड अगर नहीं भी नजर आ रहा तो मैंने स्टेटमेंट, वैसे तो बोर्ड क्लियर नजर आ रहा है। अनन्या से यस नो? अगर बोर्ड नहीं भी नजर आता मैंने आपको पिक्स भेजी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व वाला मैं नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली अनसॉल्व कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना। आई रिपीट, कोई और मेथड जो लोअर क्लासेस में सीखा है उससे नहीं निकालना एचसीएफ। कहीं वो ऐसे लाइन बना के डिवाइड कर रहे हो, वैसे नहीं करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ही हमें एचसीएफ निकालना है। इससे सिर्फ एचसीएफ निकलता है, एलसीएम नहीं निकलता है। 135 है और 225 है, राइट। तो 225 डिविडेंड है, इसे अंदर रखिए, 135 को बाहर रखिए, राइट। 135 को बाहर रखिए। ध्यान दीजिए, 135 1 135 होता है, 0 ये 9। अब देखो यहाँ पर 90 बच गया। अब ये 135 को ऐसे अंदर रखो, ये डिविडेंड बन जाएगा। ऐसे तब तक करता रहना है लवन्या, जब तक पूरा सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। 91 90, ये 45 बच गया। अब 45 बाहर है, 90 अंदर है, 45 टू द 90, ये ध्यान रखना। अब ये जो फाइनल बच जाता है ना, यही हमारा एचसीएफ होता है, ध्यान रखना। तो एचसीएफ कितना आ गया? 45 आ गया, ठीक है। अब बेटा इसके कुछ स्टेप्स भी लिखने हैं साथ में, लवन्या ध्यान देना। स्टेप्स आपको उसी फॉर्मूले से लिखने हैं। यू नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सभी को पता है फॉर्मूला, ठीक है। तो डिविडेंड है हमारा 225, डिवाइजर क्या है 135, क्वोशिएंट क्या है 1 और रिमाइंडर कितना है 90। चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, 135 प्लस 90, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में आप बताइए डिविडेंड क्या है। डिविडेंड है 135। बोलो बच्चे, इतने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्स दीजिए। डिविडेंड क्या दिया हुआ है 135। ओके, डिविडेंड है 135। डिवाइजर बताइए, क्वोशिएंट बताइए। क्वोशिएंट 1 है, रिमाइंडर है 45। तीन ही स्टेप में ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। डिविडेंड बताइए 90, डिवाइजर बताइए, क्वोशिएंट बताइए 2 और रिमाइंडर 0। ये जो लास्ट होता है ना डिवाइजर, वही हमारा एचसीएफ। आप चाहें तो सेम क्वेश्चन किसी और मेथड से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। क्लियर है बेटा, बोर्ड क्लियर है? ओके, सेकंड पार्ट। हाँ बोलो। एक बार मैं फिर से स्टेप बता देता हूँ। आप इधर आओ, अपना एंगल चेंज करो। 225 डिविडेंड है 225, डिवाइजर क्या है 135 इनटू क्वोशिएंट है 1 और रिमाइंडर है 90। सेम फार्मूला, आप डिविडेंड है 135, डिवाइजर है 90, क्वोशिएंट है 1, रिमाइंडर है 45। बस यही है, और क्या नहीं। ये वाला नीचे जो डिविडेंड ये फार्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
ये याद रखना, ठीक है। आई गेट बैक टू मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन और समझ आएंगे आपको। देखो सेकंड पार्ट ध्यान दीजिए, सेकंड पार्ट में 38,220 और 196। 38,220 डिविडेंड है बेटा 196। देखो पहले डिवीजन कैसे करते हैं, 196 1 दा 196, क्योंकि 196 2 दा जो आएगा बेटा वो ग्रेटर आएगा इससे, ठीक है। सबट्रैक्ट करो, 12 - 6 6, 17 - 9 8, ये बच गया 186। अब आपको पता है ना 8 ये 2 नीचे आ जाएगा। अब 196 8 दा करो, 9 दा करो, क्योंकि 10 दा तो 1960 आएगा, 9 दा करो। चेक करो कैलकुलेटर से, चेक करो, क्रॉस चेक करो साथ साथ में, कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं जो भी बोलूँगा वो हमेशा के लिए आएगा बेटा, इसलिए एक बारी में बात सुनो। अब ये देखो जरा 196 फायदा करके बताओ मुझे। 196 फायदा 980, चेक कर लो, ठीक है। तो बेटा इसमें एक ही स्टेप में हो गया लावण्य, क्या स्टेप लिखोगे बोलो। 38,220 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर है 196 इंटू 195 प्लस 0। लेकिन याद रखना जो डिवाइजर होता है वही एचसीएफ होता है। समझ आई बात सभी को, ठीक है। अब थर्ड पार्ट ध्यान से देखना बेटा, थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट है 867 और 255। हाँ बेटा ट्राई करो जरा, 255 3 दा करो, 255 3 दा करो, 765, वेरी गुड। और 255 4 दा करो, वो से ग्रेटर आ रहा था, 102 आ गया, 102 बोलो। 2 दा करो, 510 और ये 2 दा करो, पूरा स्टेप बोलोगे, 3 स्टेप बनेंगे। ये स्टेप जरूर लिखने हैं, ठीक है। स्टेप 1 बोलो, डिविडेंड है 867 255 इंटू 3 प्लस 102, आया समझ। स्टेप नंबर 2 बोलो, बाकी बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। और स्टेप नंबर 3 में नोट करने के लिए मैं सफिशिएंट टाइम दूंगा आपको। एचसीएफ गैस कीजिए, एचसीएफ आ गया है 51, याद रहेगा एचसीएफ आ रहा है 51। इसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन की और वीडियोग्राफी नहीं कर रखी पीयूष हमने, आई होप थर्ड की है। थर्ड क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज देख लीजिए, पेज नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी। Third question says an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? जब भी ये मैक्सिमम आ जाए तो HCF ही निकालना होता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मैक्सिमम वर्ड आ जाए तो यही निकालना होता है, ध्यान रखना। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है थर्ड। हमें मतलब आंसर में क्या करना है, मैक्सिमम बताना है, तो HCF निकालना है 616 का और 32 का। अगर बोर्ड पे कुछ भी विजिबल ना हो तो आपको मुझे बताना है। 616 को अंदर रखिए, 32 से डिवाइड कीजिए, 32 2 दा होता है 64, 32 1 दा कीजिए। 32 के टेबल में आप देखो भाई 296 कब आता है, 32 8 दा चेक कीजिए, 32 8 दा 256, 32 9 दा करो 288, ट्राई करोगे 8 बच गया, यहाँ पर 32 आ गया। इसमें स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली बेटा हमें HCF बताना है। तो HCF उसने पूछा था, HCF आ गया कितना, 8 आ गया, मैंने बताया था। तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। आंसर चेक कर लो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च।
ये इतना आ गया। थैंक यू क्लास, दिस वॉज द वीडियोग्राफी ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। थैंक यू।